दोस्तों नमस्कार। मणिकर्णिका में फिल्म के पर्दे पर नजर आने वाली कंगना रनौत ने एक बार के लिए हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त के प्रवाह को बढ़ा दिया था, देशभक्ति के हमारे जज्बे को बुलंदियों तक पहुंचाया था और हमारी आस्था और विश्वास जो इस राष्ट्र में है उसको और प्रगाढ़ कर दिया था। लेकिन शायद तब हम यह भूल रहे थे कि मणिकर्णिका में झांसी की रानी का रोल करने वाली, सिर्फ किरदार निभाने वाली यह झांसी की रानी नकली है। कंगना रनौत ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना यह है कि 1947 में मिली हुई आज़ादी भीख थी। 1947 में जो आज़ादी हमें मिली वो हमारे हजारों लाखों वीर सेनानियों की कुर्बानी, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन खपाने के बाद मिली है। भगत सिंह फांसी पर झूल गए, चंद्रशेखर शहीद हो गए, सुभाष ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, बापू लाठी लेकर पूरे जीवन अनवरत सब कुछ त्याग कर आज़ादी के लिए लड़ते रहे, बिरसा मुंडा, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सैकड़ों नाम हैं। आपके पास ऐसे अनेकों नाम और ऐसी अनेकों विभूतियां हैं जिन पर आपको गर्व हो सकता है। लेकिन एक महिला पद्मश्री अवार्ड पाने के बाद सरकारों के समर्थन में बोलती है और कहती है असली आज़ादी 2014 के बाद प्राप्त हुई है, इससे पहले तो जो आज़ादी मिली हुई थी वो आज़ादी भीख थी। इस देश में अवार्ड लौटाने का सिलसिला रहा है। अराजकता होने पर भारत रत्न तक को ठुकरा देने वाले लोग यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पद्मश्री अवार्ड लेकर सरकारों के समर्थन में बोलने के बावजूद भी और ऐसी दकियानूसी बातें बोलने के बावजूद भी न सरकारों के रवैये पर कोई असर है, न सरकार की तरफ से कोई बयान आया है। क्या 1947 की आज़ादी को भीख बताने वाली कंगना रनौत देशद्रोह नहीं कर रही हैं? इस मसले पर भी पूरे देश में दो गुट बटे हुए हैं, दो गुट एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। क्या इसके अलावा छोटी बड़ी कई सारी ये बातें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के थ्रू कही जाती हैं उनको देशद्रोह करार दिया जाता है और दिया जा सकता है, या फिर ये जो वाकया हुआ है इसको देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? अब तक अवार्ड लौटाने का सिलसिला था, लेकिन अब सरकार को नई पहल करते हुए अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो सरकार अपनी नाकामी का पूरा परिचय दे रही है। हमारे हजारों लाखों वीर सपूतों के बलिदान को निरर्थक हम नहीं जाने दे सकते। पता नहीं कितने त्याग और बलिदान से उनकी रगों में, उनकी नसों में खून दौड़ता था, बहता था, तब जाकर ये आज़ादी हमें नसीब हुई है। एक लंबी गुलामी और परतंत्रता के बाद हमारे वीर सिपाहियों ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर ये आज़ादी हमें नसीब करवाई है। 1947 15 अगस्त को जो सुबह भारत ने देखी, उस सुबह को देखने के लिए लाखों हजारों लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। ऐसे ही ये आज़ादी नहीं मिली है। और एक रुपहले पर्दे पर अभिनय करने वाली अभिनेत्री आज कह देती है कि यह आज़ादी भीख थी, 2014 से असली आज़ादी मिली है। आप किसी सरकार के समर्थक हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत लाभ में, व्यक्तिगत मोह में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि देश की आज़ादी को आप भीख बता दें? बहुत शर्मनाक है। और अगर इस वक्त भी हम सब चुप रहे, ऐसे वाकयों पर भी हम चुप रहे, तो निश्चित तौर पर हम भी उन देशद्रोहियों की श्रेणी में हैं जो मौके बेमौके इस देश में पता नहीं कब कब कुकुरमुत्तों की तरह उगाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसी अभिनेत्री की फिल्में देखना हम सबको बंद कर देना चाहिए। सब ठिकाने आ जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। जब जब भी ये बैकफुट पे जाती हैं तो इनका अपना एक तरीका है, एक विक्टिम कार्ड ये खेलती हैं। ये कोशिश करती हैं कि सुर्खियां बटोरें और हर बार सुर्खियां बटोर ले जाती हैं। हम वैचारिक मतभेदों के साथ इस देश में रह रहे हैं। हमारे समाज में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे सबके अलग अलग मत और मतांतर हो सकते हैं, लेकिन 1947 की मिली हुई आज़ादी भीख हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है वो कभी भीख हो सकती है? हर एक उस वीर सिपाही के एक एक कतरे खून की बेइज्जती यहाँ की जा रही है, और उसके बाद भी लगातार इस देश को अक्षुण्ण और अखंड बनाए रखने के लिए पता नहीं कितने सिपाहियों ने, कितने वीर सैनिकों ने, कितने सपूतों ने सीमाओं पर बलिदान दिया है। और हमारे अंदर कम से कम इतना खराब रक्त तो प्रवाहित नहीं होता, हमारी धमनियों में ऐसा रक्त तो नहीं बहता कि देश की आज़ादी को भीख बताने वाले लोगों के समर्थन में भी हम खड़े रहें। आप पर्दे पर उनके नाटकीय घटनाक्रम, पर्दे पर उनकी नोटंकी के समर्थक हो सकते हैं, पर्दे पर उनका ड्रामेटाइजेशन जो होता है उसके समर्थक आप हो सकते हैं, लेकिन आप उनके बयान के समर्थक कैसे हो सकते हैं? जरा सोचिए, विचार करिए। जय हिंद, जय भारत।